नमस्ते। तो गाइस, मेरा नाम है रविराज शाह और आप सभी का एक बार फिर से मेरी चैनल पे स्वागत है। तो गाइस, आज का ये टॉपिक है कि हमेशा मोटिवेट कैसे रहे। तो गाइस, ये टॉपिक मेरे लाइफ के बहुत करीबी टॉपिकों में से एक है। बिकॉज़ क्या हुआ था कि 12 साल पहले मैं मोटिवेशन को कुछ अलग तरीके से समझा था। यानी मोटिवेशन क्या होता है गाइस, कि हम कुछ बुक्स पढ़ लेते हैं या फिर कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लेते हैं तो हम मोटिवेट तो हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो गलतियाँ करते हैं तो क्या वो सही है हमारे लिए कि नहीं मोटिवेशन। तो आज हम इसके बारे में पूरा ये वीडियो बनने वाला है। तो गाइस, जैसे एक शराबी होता है जो शराब पीने के बाद, ठीक है, उसके पास क्या उसके साथ क्या होता है। तो शराबी जब शराब पीता है उसके बाद उसको यानी उसके सिर पे जब तक शराब चढ़ी रहती है तब तक वो कैसा फील करता है अपने आप को, यानी ऐसा जोश फील कर देता है, अपने आप को इतना बादशाह समझ लेता है और कुछ ना कुछ समझ के वो कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें कर लेता है। और जब भी शराब उसके माइंड से उतर जाती है, उसके दिमाग में से वो शराब उतर जाती है, तब वो गिल्टी फील करता है कि मैंने ये क्या किया, मुझे पता ही नहीं चला। तो ठीक एग्जैक्टली मोटिवेशन ऐसा ही है। मोटिवेशन यानी जब टेम्परेरी मोटिवेशन की बात कर रहा हूँ, जब कोई आप बुक्स पढ़ लेते हो या फिर कोई मोटिवेशनल वीडियो देख लेते हो या फिर कोई भी मोटिवेशनल पर्सनालिटी से आप मिलते हो, यानी उससे इन्फ्लुएंस होके आप कुछ ऐसा कर लेते हो। जैसे आप एग्जांपल ले लेते हैं कि आपने कोई जिम ज्वाइन कर लिया, ठीक है, आपने मोटिवेशनल कोई बुक पढ़ी और कोई अच्छा सा कोई किसी को भी देखा और आपने उसको देख के जिम को ज्वाइन कर लिया कि मुझे भी अब तो बॉडी बिल्डिंग करनी है, मुझे भी वेट लॉस करना है, ये करना है, वो करना है। और जब तक आपके अंदर वो मोटिवेशन रहता है तब तक आप जिम को अच्छी तरह से, यानी 10 से 15 दिन या 1 महीना 2 महीना तक तो आप जिम को अच्छी तरह से एंजॉय करते हो, जब तक आपको मोटिवेशन का वो नशा आपके अंदर है तब तक। जैसे ही उस शराब की तरह आपका मोटिवेशन का भी नशा जब आपके माइंड से उतर जाता है गाइस और रियलिटी के साथ सामना होता है, तब आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, छोड़ देते हो उस चीज़ को। और उस टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा डलनेस फील होता है, बहुत ज़्यादा अंदर से गिल्ट आता है कि मैंने छोड़ दिया। क्योंकि उसके बाद क्या हो, गैप ज़्यादा हो जाते हैं। यानी एक गैप हो गया जिम में, 2 दिन गैप हो गया, 3 दिन गैप हो गया और फिर 15 दिन के बाद तो आप जिम जाना ही बंद कर लेते हो। तो गाइस, आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो वही चीज़ है कि एक मोटिवेशन एक्चुअल में क्या होता है। ऐसा नहीं है कि मोटिवेशन गलत है, बुक्स पढ़ना गलत है, मैं ये कभी नहीं बोला हूँ, लेकिन जब तक आप खुद से मोटिवेट रहना नहीं सीख लोगे तब तक ये सारी चीज़ें गलत है, ठीक है। खुद से मोटिवेट रहना मतलब क्या होता है कि आपको 3 चीज़ों पे काम करना है हमेशा। आप सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन पूछना है अपने आप से कि आप डीमोटिवेट किस चीज़ से हो रहे हो। देखिए गाइस, बहुत ही ये क्वेश्चन जब मेरे 12 साल पहले मेरी लाइफ में भी ऐसा ही हो रहा था कि मैं कोई भी मोटिवेशनल वीडियो देख लेता था तो मुझे जोश आ जाता था, तो मैं कुछ चालू कर लेता था, ठीक है। बिज़नेस में भी कुछ ऐसा नई चीज़ें चालू कर देता था। फिर बहुत सारे ऐसे, यानी कोई भी मोटिवेशनल बुक पढ़ता था तो मैं ऐसे सारी चीज़ें चालू कर देता था। और जैसे ही मोटिवेशन का नशा मेरे में से उतर जाता था, ये सारी चीज़ें बंद कर देता था मैं, ठीक है। और फिर उसके बाद बहुत गिल्टी फील होता था, बहुत डलनेस फील होता था मुझे। तो एक्चुअल में गाइस, मोटिवेशन कहाँ पे हम डीमोटिवेट हो रहे हैं ना, वो हमको हमसे पूछना है। खुद से यही पूछते रहना है कि हम डीमोटिवेट कहाँ पे हो रहे हैं, किस चीज़ से हो रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको 3 चीज़ों में आंसर मिलेगा। आप देखिए, ये 3 चीज़ें आपने ठीक कर ली, आपको लाइफ में कभी भी मोटिवेशन के बाहर के मोटिवेशन की नीड नहीं रहेगी। सबसे पहले है हेल्थ, कि हमारा हेल्थ कंसिस्टेंसी कैसे ग्रो करे। हमारा जो हेल्थ है वो कंसिस्टेंसी कैसे ग्रो करे, वो आपको पहले सीख लेना है। और आपका गोल यही रहना चाहिए कि हमेशा हमारा जो हेल्थ है वो कंसिस्टेंसी कैसे ग्रो करे। सेकंड, वेल्थ, कि हम पैसा कैसे कमाएं और उसका पूरी तरह से कैसे बढ़ाया जाए, ठीक है। कमाना तो आपने सीख लिया है, लेकिन उसको कंसिस्टेंसी कैसे ग्रो किया जाए, एक्टिवली और पैसिवली। बहुत सारे तरीके आप यूट्यूब पे देख सकते हो, एक्टिवली भी आप देख सकते हो, पैसिवली भी आप देख सकते हो कि पैसिव इनकम भी जनरेट होती है और एक्टिव में भी कैसे ग्रो किया जाता है, ठीक है। और थर्ड वन है हमारी पर्सनालिटी, यानी हम कहीं पे भी जा रहे हैं, कहीं पे भीड़ में गए या फिर कहीं पे कोई फंक्शन में गए, तो आपकी पर्सनालिटी ऐसी होनी चाहिए कि आपको देख के कोई सब लोग कॉन्फिडेंट फील करें, कि आपके साथ जुड़ना पसंद करें। ऐसा नहीं कि आप गए कोई कहीं पे फंक्शन में गए या फिर कोई फ्रेंड्स के साथ गए, कहीं पे भी आप जा रहे हो तो आपको देख के कोई डल फील नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये तो बिल्कुल मरा हुआ है, ऐसा नहीं। आपको देख के कोई कॉन्फिडेंट फील हो जाए, आपको देख के किसी के अंदर ऐसी एनर्जी आ जाए, लेकिन सबसे पहले वो क्या होना ज़रूरी, आपके अंदर होना ज़रूरी। तो ये तीनों चीज़ पे आपको पहले काम करना है। सबसे पहले काम करना है हेल्थ पे। हेल्थ के अंदर मेंटल और फिजिकल हेल्थ आ गई, दोनों हेल्थ पे अच्छे से काम करो। सेकेंडरी, वेल्थ के लिए बिज़नेस करो या जॉब कर लो,
कंसिस्टेंसी उसमें कैसे ग्रो किया जाए। जॉब में भी कंसिस्टेंसी आप ग्रो कर सकते हो, बिजनेस में भी आप बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास है बहुत सारे प्रोडक्ट के साथ। यानी किसी का आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपने दे दिया, या फिर कोई बेनिफिट आप किसी के लिए कर रहे हो, या फिर आपके अंदर कोई नॉलेज है तो वो आप किसी को सिखा सकते हो। तो देखिए, पैसा बाई प्रोडक्ट है, ठीक है। पैसा कोई काम करने के बाद आपको मिल रहा है, तो आपको सबसे पहले फोकस करना है कि आप क्या पैशनली आप कुछ कर पाओ, ठीक है। तो वो आपको कंसिस्टेंसी, आपको उसके अंदर क्रिएटिविटी लाते रहोगे। अगर आपके अंदर कोई पैशन है, कोई टैलेंट है, तो वही काम आपका कंसिस्टेंसी आप ग्रो कर पाते हो उसी काम में। और थर्ड वन है पर्सनालिटी, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ पे आपको काम करना रहेगा। अगर ये तीनों चीज़ आपकी अच्छे से ग्रो हो रही है एवरीडे, ऐसा नहीं है कि आज आप मोटे हो या फिर आज आप बहुत पतले हो तो आज के आज ही आपको 1 महीने या 2 महीने में आपका रिजल्ट मिल जाएगा। गोल आपको बनाओ लॉन्ग टाइम का, ठीक है। 1-2 साल या फिर 3 साल का गोल बनाओ कि 3 साल के बाद, पहले 1 साल में मैं इतना होऊंगा, 2 साल में मैं इतना करूँगा, 3 साल में मेरा इतना अचीव हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा गोल ऐसे बनाते हैं लॉन्ग टर्म का, ऐसा नहीं कि शॉर्ट टर्म। कुछ लोग स्टॉक मार्केट में भी शॉर्ट टर्म का गोल में जोश में पैसा डाल देते हैं और डूब जाते हैं। वहाँ पे भी आपको लॉन्ग टर्म, वॉरेन बफे की अगर आप बुक पढ़ोगे तो वहाँ पे भी सीधा लिखा हुआ है कि भी लॉन्ग टर्म पे आप कुछ काम करो, ठीक है, तो ही आपको रिजल्ट दिखेगा। तो गाइस, मेरा ये वीडियो से सिर्फ एक ही मैसेज था आप सबको पहुँचाना था कि जो लाइफ में 12 साल पहले मैंने गलतियाँ करी वो आप सब ना करो। मैंने तो मेरी गलतियों से सीख लिया था, लेकिन आप वो गलती ही ना करो कि आप लोग मोटिवेशन कोई वीडियो देख लिया यूट्यूब पे, आज बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर है, तो ये सारे गलत नहीं है। मोटिवेशनल बुक्स भी गलत नहीं है, अगर आप उनसे सीख सकते हो, नॉलेज ले लो, वो बेहतर है, वो अच्छा है। लेकिन आप उनसे टेम्पररी इन्फ्लुएंस होके, या फिर उन्होंने कुछ कहा और आपने माना हो कि आज से मुझे जोश में आके चालू कर देना है, और आपने जैसे चालू कर दिया तो कुछ ही दिन में वो चीज़ बंद हो जाएगी, क्योंकि वो टेम्पररी मोटिवेशन है। तो सबसे पहले गाइज, आपके अंदर के मोटिवेशन को पूरी तरह से जगाओ। आप अंदर से कैसे मोटिवेट रह सको हमेशा अपने आप से, ठीक है, तभी ये बाहर की चीज़ें काम आएगी। अदरवाइज़ तब तक ये बाहर की चीज़ें आपको सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लुएंस करके आप जोश एकदम भर देगी आपके अंदर, लेकिन वो जोश फटाफट नीचे भी उतर जाएगा, ठीक है गाइस। तो कैसा लगा आपको आज का ये टॉपिक, कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है गाइस। तो और भी अच्छे और नए टॉपिक के साथ मैं आप सबके साथ आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।